बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। एक न्यू रेसिपी के साथ मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ। आज हम बना रहे हैं आलू और सूजी की बहुत ही मज़ेदार चटपटी मसालेदार पूरियाँ। आप ये पूरियाँ ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर किसी भी टाइम बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही मज़े की ये लगती हैं पूरियाँ। और ये पूरियाँ बहुत ही फूली हुई और क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी। अगर आप पहली मर्तबा भी ये पूरियाँ ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी पूरियाँ बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगी। लेकिन इस रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें टाइम वेस्ट किए बगैर इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने सूजी ली है, 1 कप मैंने सूजी ली है और 1 कप ही इसके अंदर डाल देंगे गर्म पानी। पानी आपने गर्म करके इसके अंदर डालना है। पानी डालकर इसको हमने 5 मिनट के लिए मिक्स करके छोड़ देना है ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए और पूरियाँ हमारी बहुत ही खस्ता और करारी बने। बहुत ही मज़े की और खस्ता पूरियाँ ये बनकर तैयार होती हैं। और इसकी ख़ास बात यह है कि इसके लिए हमें सालन भी कोई बनाने की ज़रूरत नहीं। आप इसको किसी भी चटनी के साथ या रायते के साथ या अचार के साथ खा सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 अदद उबले हुए आलू लिए हैं। मीडियम साइज़ के ये आलू हैं। इनको अच्छे से आपने मैश कर लेना है। चाहे तो आप इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें, लेकिन मैं यहाँ पर फोक की मदद से इसको मैश कर रही हूँ। एक बात का आपने ख्याल रखना है कि इसके अंदर आलू का कोई भी चंक बाकी ना रहे, वरना हमारी पूरियाँ सही नहीं बनेंगी। यहाँ पर सूजी अच्छे से फूल चुकी है। इसे रखे हुए हमें तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ उबले हुए आलू। 2 अदद मैंने मीडियम साइज़ के आलू लिए थे और अगर हम कप के साथ मेजर करेंगे तो ये 1 कप ही उबले हुए आलू होंगे। साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूँगी नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून। कुटी हुई मिर्चें डालेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर डालेंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून। अजवाइन डालेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। साबुत ज़ीरा डालेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून और कसूरी मेथी डालेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। कसूरी मेथी को आपने हाथ के ऊपर रखकर अच्छे से क्रश करना है और फिर इसके अंदर ऐड करेंगे ताकि इसके अंदर से अच्छी सी खुशबू आए। और साथ ही इसके अंदर डाल देंगे ऑयल मैंने लिया है 1 टेबल स्पून। हरा धनिया थोड़ा सा कटा हुआ ऐड कर देंगे। बस यही चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। सबसे पहले हम आलू और सूजी को अच्छे से आपस में मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं। यहाँ पर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर इसकी बाइंडिंग के लिए हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं आटा। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ गंदम का आटा इसके अंदर। अभी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1 कप आटा, लेकिन अगर आगे ज़रूरत पड़ी तो हम इसके अंदर मज़ीद आटा भी ऐड करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि आपने इसके अंदर पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। ये आटा हमने पानी के बगैर गूंदना है। इस आटे को हम सख्त गूंदेंगे, नरम आटा हमने नहीं गूंदना। अगर आपने आटे को सॉफ्ट गूंदा तो फिर आपसे ये पूरियाँ सही नहीं बनेंगी और ये फूलेंगी भी नहीं। इसलिए आपने इसको आटे को थोड़ा सख्त गूंदना है ताकि अच्छे से हैंडल हो आपसे और आपकी पूरियाँ बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी बनकर तैयार हो, फूली हुई। मैंने इसके अंदर आधा कप आटा और यूज़ किया था। टोटल मैंने 1.5 कप आटा इसके अंदर यूज़ किया है। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से गूंद लिया है। अब इसको हमने छोड़ देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम इसकी पूरियाँ बनाएंगे। यहाँ पर 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसका एक छोटा सा पेड़ा लेंगे। मैं आपको पूरियाँ बनाने के 2 तरीके बता रही हूँ। आपको इसमें से जो वाला तरीका ईजी लगे आप उस तरीके से पूरियाँ बना लें। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा पेड़ा लिया है। अच्छे से मैंने आटा इसके ऊपर डस्ट किया है। अब इसको हमने बेलने की मदद से बेल लेना है। इसकी हमने एक रोटी बेलनी है। इसको हमने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना और ना ही बहुत ज़्यादा पतला बेलना है। बस दरमियाना साइज़ का हम इसको बेलेंगे। जिस साइज़ की आपको पूरियाँ पसंद हैं आप उस साइज़ की बना लें। मैं यहाँ पर छोटे साइज़ की बना रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हमने राउंड शेप में एक रोटी की तरह बेल लिया है। एक तरीका तो यह है पूरी बनाने का। अगर आपसे रोटी की शेप गोल नहीं बनती तो मैं आपको इसका दूसरा तरीका भी बताती हूँ। यहाँ पर हम दोबारा से एक और छोटा सा पेड़ा लेंगे, इसको राउंड शेप में इस तरीके से गोल पेड़ा बना लेंगे। इसके बाद हम इसको फ्लैट करेंगे और इसी तरीके से हमने इसको बेल लेना है। अब यहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपसे रोटी गोल हो रही है या नहीं, बस आपने इसको गोल बेल लेना है। जिस तरीके से हमने पहले एक रोटी बनाई थी इसी तरीके से एक रोटी बना लेंगे। अब यहाँ पर मैं एक कटर यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप कोई भी बाउल का ढक्कन ले लें, उसके साथ इसकी गोल राउंड शेप में कटिंग कर लें। ये देखें यहाँ पर हमारी बिल्कुल गोल पूरी रेडी हो चुकी है। अगर आपको गोल पूरी बनानी नहीं आती तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। आपकी पूरी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी और सारी पूरियाँ एक जैसी बनेंगी।
यहाँ پر میں نے ساری پوریوں کو کٹر کے ساتھ ہی کٹ کر لیا تھا تاکہ یہ ایک جیسی لگیں اور دیکھنے میں بھی اچھی لگیں۔ یہاں پر آئل کو میں نے پہلے سے ہی گرم کر لیا تھا۔ اب آئل کے اندر پوری کو ڈال دیں گے اور سپون کی مدد سے اس کے اوپر آئل ڈالتے جائیں گے۔ آئل آپ کا اچھے سے گرم ہونا چاہیے تبھی آپ کی پوریاں پھولیں گی۔ یہاں پر آپ نے مسلسل اس کے اوپر آئل کو ڈالنا ہے تاکہ یہ پھول جائے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی آسانی سے ہماری پوری پھول گئی ہے۔ ہم نے اس کے اندر کوئی بھی بیکنگ پاؤڈر، بیکنگ سوڈا یوز نہیں کیا، جس کے بغیر ہی ہماری زبردست پوریاں پھول گئی ہیں۔ اگر آپ نے میری تمام ٹپس اینڈ ٹرکس کو اچھے سے فالو کیا تو آپ کی پوریاں بھی بالکل اسی طرح پھولی ہوئی بن کر تیار ہوں گی۔ یہاں پر اب میں آپ کو دوسری پوری بھی تل کر دکھا رہی ہوں تاکہ آپ اچھے سے دیکھ لیں۔ اس کے اوپر اچھے سے آپ نے آئل ڈالتے رہنا ہے مسلسل، تبھی آپ کی پوری پھولے گی۔ جب ایک سائڈ سے پھول جائے گی پھر ہم اس کی دوسری سائڈ چینج کر دیں گے۔ زبردستی ہماری آلو اور سوجی کی پوریاں بن کر ریڈی ہو چکی ہیں۔ آپ ان پوریوں کو کسی بھی اچار کے ساتھ یا چٹنی کے ساتھ، رائتے کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں، بہت ہی مزے کی یہ لگیں گی۔ یہاں پر میں آپ کو اس کو سرو کرنے کا طریقہ بتا رہی ہوں۔ ایک پیاری سی ڈش لیں گے اور اس کے اندر اس طریقے سے پوریوں کو رکھیں گے، ساتھ اس کے اچار رکھیں گے اور کوئی بھی چٹنی کے ساتھ آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں۔ بہت ہی مزے کی یہ لگتی ہیں پوریاں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ریسپی بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کرنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بنا کر کھلانا ہے اور کمنٹ کر کے بتانا بھی ہے کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی۔ انشاءاللہ اب آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ اللہ حافظ۔